सांवला रंग अंतिम भाग। रमेश जी सरिता के चाचा के बहुत ही करीबी दोस्त थे। सरिता के चाचा जी ने अपनी बेटियों के शादी में आने के लिए रमेश जी को निमंत्रण कार्ड भेजा था, लेकिन शहर से बाहर होने की वजह से रमेश जी सरिता के बहनों के शादी में नहीं आ पाए थे। रमेश जी सरिता के घर आए थे, चाचा जी से गले मिले और उन्हें उनकी बेटियों की शादी के लिए मुबारकबाद दिया। सरिता के चाचा जी ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगाया। चाची भी आई और उन्हें बहुत ही स्वागत के साथ बैठने के लिए कहा। रमेश जी ने कहा कि सरिता से पहले आपने अपने उन दोनों बेटियों की शादी क्यों कर दी। सरिता के चाचा जी ने पूरी बात अपने दोस्त को बता दी। रमेश जी को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में भी लोग चरित्र से ज़्यादा बाहरी सुंदरता को प्राथमिकता देते हैं। यह तो बड़े ही दुख की बात है। तभी सरिता वहां पर आ गई और उसने रमेश जी का पैर छूकर प्रणाम किया और बोली, कैसे हैं चाचा जी। चाचा जी बोले, अच्छे हैं, तुम कैसी हो बेटा। सरिता मुस्कुराई और बोली, मैं भी ठीक हूँ। सरिता की सादगी रमेश जी को बहुत अच्छी लगी। रमेश जी ने बचपन से ही सरिता को देखा था। उसके बाद वह लंदन चले गए थे। सरिता बोली, चाचा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ और खाना भी खाकर जाइएगा। बहुत दिनों बाद आए हैं, मैं आपको बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी। रमेश जी बोले, ठीक है बेटा, आज तो मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। सरिता किचन में गई, खाना बनाया और तुरंत ही खाना की थाली लगाकर ले आई। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर खाना खाने बैठे। रमेश जी खाना खाने लगे तो उनसे बिना तारीफ किए ना रहा गया। रमेश जी बोले, बेटा खाना बहुत अच्छा बना है, तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। सरिता यह सुनकर शर्मा गई। तभी रमेश जी बोले, थोड़ा खाना बचा हो तो अपनी चाची के लिए भी पैक कर देना। सरिता बोली, क्यों नहीं चाचा जी, मैं अभी लाती हूँ। और वह घर के अंदर चली गई। अपने हाथ में खाने का थैला पैक करके ले आई और रमेश जी के हाथों में थमा दिया। रमेश जी ने चाचा जी को चिंतित देखा तो बोले, घबराओ नहीं यार, सरिता की किस्मत में कुछ बहुत ही अच्छा है। और वह कहकर मुस्कुराए, उन्हें हाथ जोड़ते हुए विदा ली और अपने घर के लिए निकल गए। जब वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने पूछा, बहुत देर लगा दी, दोस्त से कितनी बातें करने लगे। इस पर रमेश जी बोले, हाँ, उनकी बिटिया सरिता ने मुझे खाने के लिए रोक लिया था। बहुत ही प्यारी बिटिया है। वह घर सौभाग्यशाली होगा जिस घर में वह बहू बनकर जाएगी। मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इस पर रमेश जी की पत्नी मुस्कुराई, अगर इतनी ही प्यारी बिटिया है तो इसमें क्या हर्ज है, हम इस बारे में राजीव से बात करेंगे। दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि राजीव हॉस्पिटल से आ गया और बोला, मम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। तभी रमेश जी ने अपने पत्नी को वह खाने का पैकेट हाथ में पकड़ा दिया और बोले, ये लो खाना, राजीव को दे दो, बहुत ही स्वादिष्ट है, वह कभी इस खाने को भूल नहीं पाएगा। राजीव हॉस्पिटल में एक हार्ट सर्जन था, वह बहुत ही काबिल डॉक्टर था। राजीव ने पूछा, यह कैसा खाना है पापा। तब रमेश जी बोले, यह खाना मैं अपने दोस्त के घर से लाया हूँ, यह उनकी बिटिया सरिता ने बना कर दिया है। राजीव की माँ ने उसे खाना लगा कर दिया। राजीव ने जैसे ही खाना खाया तो बोला, वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। रमेश जी बोले, जिसने यह खाना बनाया है, मैं चाहता हूँ कि वह हमारे घर की बहू बने और तुम्हारी पत्नी बने। इस पर राजीव ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं पापा, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, पढ़ाई करना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। रमेश जी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार मिलने में क्या हर्ज है। तुम एक बार सरिता से मिलकर तो देखो, अगर तुम्हें सरिता अच्छी नहीं लगती तो तुम ना बोल देना। राजीव ने कहा, ठीक है पापा, आपका मन है तो मैं सरिता से एक बार मिलूंगा। रमेश जी को पूरा भरोसा था कि सरिता से मिलने के बाद राजीव शादी के लिए मना नहीं कर पाएगा। रमेश जी ने सरिता के चाचा जी को इस बात की सूचना दे दी कि रमेश अगले दिन सरिता को देखने जाने वाला है। राजीव सरिता के घर पहुंचा। राजीव के लिए सरिता चाय लेकर आई। सरिता के चाचा जी बोले, बेटा अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। राजीव बोला, चाचा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं सरिता से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। सरिता के चाचा जी बोले, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, जो तुम बात करना चाहते हो जाओ अंदर जाके बात कर लो। राजीव अंदर गया और सरिता पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई। राजीव सवाल पूछता गया और सरिता बड़े ही सादगी और सलीके से उसके हर एक सवाल का जवाब देती गई।
राजीव को उसकी सादगी बहुत पसंद आई और मन ही मन उसने यह तय कर लिया कि सरिता से अच्छी लड़की उसे नहीं मिल सकती। उसके लिए सरिता ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। राजीव बहुत ही सुंदर था और सरिता सांवली थी, इसलिए सरिता ने पूछा, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो मना कर सकते हैं, किसी के दबाव में आकर हाँ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर राजीव बोला, मैं घर से यही सोच कर आया था कि मैं शादी के लिए मना कर दूंगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद यह साफ हो गया कि तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। राजीव ने सबको यह बता दिया कि मुझे सरिता पसंद है और मैं सरिता से शादी करना चाहता हूँ। दोनों परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़े ही धूमधाम से राजीव और सरिता की शादी हो गई। अच्छा ही कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है और जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह उसे मिल ही जाता है। अच्छा ससुराल, अच्छा पति, नामी खानदान, माँ बाप के जैसे प्यार करने वाले सास ससुर, इन सब को पाकर सरिता निहाल हो गई थी। सब उसे बहुत ही प्यार करते और राजीव भी उसे बहुत प्यार करता था और उससे अक्सर कहता था कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता। रिंकी और पिंकी अपने व्यवहार से बहुत ही शर्मिंदा थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि वह सरिता के बारे में कितना गलत सोचती थी। सरिता के चाचा जी अब बहुत खुश थे। इस बात की खुशी थी कि सरिता की शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हो गई है और सरिता अब बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। दिल पर कोई बोझ नहीं था, वह सरिता के लिए जैसा चाहते थे उससे बढ़कर मिला। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।